आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। कुछ सालों पहले तक देश के एविएशन मैप पर बिहार और झारखंड बमुश्किल नजर आते थे, लेकिन मोदी सरकार की उड़ान योजना ने तस्वीर ही बदल दी। अब बोकारो, दुमका, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर जैसे छोटे शहर भी एयर कनेक्टिविटी से जुड़ने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष, लग गए पंख। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। केंद्र सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार है। झारखंड को उड़ान देने की पूरी योजना बन चुकी है और इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देवघर में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। रांची के बाद राज्य में यह दूसरा एयरपोर्ट है, लेकिन केंद्र सरकार की योजना झारखंड में 3 और एयरपोर्ट बनाने की है। रांची और देवघर के बाद अब बोकारो और दुमका और इसके साथ जमशेदपुर को भी एविएशन मैप पर लाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से कृपया इन्हें उड़ान ध्वज प्रदान करें। जोरदार तालियां जरूर हों आपके लिए। पटना, गया, दरभंगा, रांची, देवघर, ये है बिहार और झारखंड के एयरपोर्ट, जिसने लिख दी है दोनों राज्यों में विकास की नई इबारत। इन एयरपोर्ट्स ने बदल दी है बिहार और झारखंड में हवाई सेवा की तस्वीर। और अब इसमें जुड़ने वाले हैं कुछ और नाम: बोकारो, दुमका, जमशेदपुर। हम ये संकल्प लेते हैं कि जो झारखंड में वर्तमान में 2 हवाई अड्डे हैं, आने वाले दिनों में इसे बढ़ाकर हम 5 हवाई अड्डे तक बढ़ाएंगे, जो बोकारो, दुमका और जमशेदपुर को भी हवाई मानचित्र में झारखंड में हम लोग सम्मिलित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़े, और इसकी अतिरिक्त उनकी यह भी सोच है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई अड्डे के पास जाने के बजाय हवाई अड्डा हवाई चप्पल पहनने वाले के पास जाए। ये उनका संकल्प और उनका उद्देश्य है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को घोषणा की कि झारखंड को 3 और हवाई अड्डे मिलने वाले हैं। यही नहीं, देश भर के शहरों से झारखंड का हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए राज्य में 14 नए हवाई मार्ग उपलब्ध भी कराए जाएंगे। यानी अगर केंद्र सरकार की योजना जमीन पर उतरती है तो झारखंड में मौजूदा 2 हवाई अड्डों की जगह 5 एयरपोर्ट होंगे। हम लोग तो चाह रहे हैं कि जितना जल्दी शुरुआत हो जाए, आने जाने में हम लोग को सुविधा होगी। और यहाँ जो हम लोग मतलब हम लोग को काफ़ी दूर से जाना होता है, जो यहाँ से चालू हो जाने से हम लोग को आसानी हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारा जल्द से जल्द एयरपोर्ट स्टार्ट हो, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये स्टार्ट हो जाए कि हम लोग को जो असुविधा होता है कहीं जाने में, कलकत्ता, दिल्ली, वो हम लोग को सहूलियत होगा। रांची और देवघर के बाद बोकारो, जमशेदपुर और दुमका में हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। साथ ही राज्य में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए 14 नए हवाई मार्ग भी उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर केंद्र सरकार की योजना सफल हुई तो झारखंड में विकास की तस्वीर बदल जाएगी। तीन साल पहले की तुलना में इस साल वाराणसी में अभी तक 3 गुना अधिक यात्री आए हैं। इस वृद्धि के चलते होटल वाले हो, ढाबे वाले हो, नाव वाले हो, ऑटो रिक्शा वाले हो, फूल पौधे बेचने वाले हो, पूजा का सामान बेचने वाले हो, इतना ही नहीं, चाय बेचने वालों को भी बहुत फायदा हो रहा है। उनका कारोबार बहुत बड़ा है। वहां जो हस्तशिल्प का काम होता है,
कारीगर बुनकर जो सामान बनाते हैं उसकी बिक्री भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी से कृपया इन्हें उड़ान ध्वज प्रदान करें। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 401 करोड़ रुपए की लागत से बने देवघर एयरपोर्ट का मंगलवार को उद्घाटन किया। ये एयरपोर्ट 657 एकड़ में बना है। पीएम मोदी ने 25 मई 2018 को देवघर हवाई अड्डे की आधारशिला रखी थी। इस एयरपोर्ट की हवाई पट्टी 2500 मीटर लंबी है, जिससे एयरबस A320 के विमान भी उड़ान भर सकते हैं। जल्द ही देवघर से रांची, पटना और दिल्ली के अलावा देश के दूसरे शहरों की कनेक्टिविटी भी शुरू होगी। पिछले 8 साल में झारखंड राज्य में अकेले, जिस राज्य में केवल 1500 यात्री प्रतिदिन आते थे, आज वो 5 गुना बढ़कर 7,500 यात्री प्रतिदिन झारखंड आते और जाते हैं। जिस झारखंड में केवल 20 एयरक्राफ्ट मूवमेंट होती थी, आज बढ़कर 56 एयरक्राफ्ट मूवमेंट हो चुकी हैं। और आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी के आदेश के आधार पर 14 नए रूट झारखंड के लिए प्रचलित होंगे। दुमका से रांची, दुमका से कोलकाता, बोकारो से पटना, बोकारो से कलकत्ता और देवगढ़ से पटना, देवगढ़ से कोलकाता और देवगढ़ से रांची, ये 14 नए रूट्स आने वाले दिनों में प्रचलित होंगे। प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है, भारत को भारत के साथ जोड़ने का, B2B भारत को भारत के साथ जोड़ने का, उस आधार पे जो शहर नागर ओडियन मानचित्र से पूर्ण रूप से मिटाए गए थे, प्रधानमंत्री जी की विचारधारा के आधार पर, चाहे वो देवगढ़ हो, चाहे झरसुगुड़ा हो, चाहे रूपसी हो, चाहे दरभंगा हो, उन सभी शहरों को आज नागर विमानन क्षेत्र के साथ जोड़ा जा चुका है। यानी झारखंड को देश के एविएशन मैप पर लाने का ब्लूप्रिंट तैयार है। केंद्र सरकार तेजी से इस योजना पर काम कर रही है। उड़ान योजना के तहत देश के छोटे शहरों तक हवाई सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इसी के तहत बोकारो, दुमका और जमशेदपुर में भी एयरपोर्ट बनाने की योजना है। अगर केंद्र सरकार की ये योजना सफल होती है तो जल्द ही झारखंड को पंख लग जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बाबा नगरी देवघर का सालों पुराना सपना पूरा किया। एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ देवघर को कई नई उड़ानें मिल गई हैं। कोलकाता से जब पहली फ्लाइट देवघर पहुंची तो यात्रियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जैसे ही दशकों पुराना सपना पूरा हुआ और कोलकाता से पहली फ्लाइट बाबा नगरी देवघर पहुंची, यात्रियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक साथ सभी ने हर हर महादेव के नारे लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि पीएम मोदी के उद्घाटन के बाद देवभूमि देवघर के हिस्से में न सिर्फ अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि आई, बल्कि बाबा नगरी सीधे अब एयर कनेक्टिविटी से भी जुड़ गया। अब इस एयरपोर्ट से क्षेत्र का व्यापार और पर्यटन नई उड़ान भरेगा। मोदी जी इतना बढ़िया एयरपोर्ट देने के लिए अब आपने हम लोगों की जर्नी सहूलियत करवा दी है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मोदी जी। हमें अपना वैष्णव धाम बाबा बासुकीनाथ देवघर में आके बहुत मजा आ रहा है। इतनी खुशी हो रही है कि अपने आप में फूले नहीं समा रहे। मुझे आना ही था बाबा के धाम पे और सावन चालू हो गया है, इसलिए खास तौर से इसीलिए आए। यूपी कानपुर से आए हैं। यूपी कानपुर से आए, यहाँ देवघर पहुँचे किस लिए? बाबा धाम दर्शन करने, और फ्लाइट चालू हुआ इसका भी मजा देखना था। कि कोलकाता से इंडिगो की फ्लाइट 6E7939 ने सुबह 10:15 पर उड़ान भरी और सवा घंटे बाद करीब 11:30 बजे बाबा नगरी में लैंड कर गई। पहली बार देवघर एयरपोर्ट पर उतरे यात्रियों का गुलाब के फूलों से स्वागत किया गया। इसी फ्लाइट में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी नेता कुणाल शाडंगी भी थे। कोलकाता और देवघर के बीच शुरू हुई फ्लाइट की सेवा फिलहाल सप्ताह में 4 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को मिलेगी।
जल्द ही देवघर से दूसरे शहरों के लिए भी सेवा शुरू होगी, जो देवघर को नई ऊंचाई और पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित होगी। 7 घंटे का सफर अब 1.25 घंटे में बदल गया सर। एक मिनट है ना? हाँ। क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी हो रही है, ऐतिहासिक पल था और आगे के लिए भी मैंने हम लोग खुशी बयान नहीं कर पा रहे हैं कि प्लेन जैसे उड़ा, कितने खुश थे और बाबा का जयकारा के साथ में हम लोग प्लेन उड़ा और यहाँ पे लैंड हुआ। तो लग नहीं रहा है कि मैंने देवघर में प्लेन से हम लोग लैंड किए हैं। अभी भी मैंने बहुत अच्छा अनुभव रहा, बयान नहीं कर सकते हैं। चलिए बस सपना सच हो गया। जिस चीज का सपना इतने वर्षों से देखा था, आज वो पूरा हो गया। अति उत्साहित हूँ, एक्साइटेड हूँ। चलिए, एक्साइटेड है, उत्साहित है। आपका चश्मा ऊपर चला गया। हमको तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी लगा। यादगार सफर रहा, लाइफ में पहली बार एंजॉय कर रहे हैं। एरोप्लेन से हम आए हैं, अब बहुत मात्र 1.25 घंटा में। चलिए, सफर बहुत लोग करते हैं, सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन जो पहला सफर होता है किसी शहर से जुड़ा, और वो सफर जो है अगर समय की बचत करा दे तो फिर कहना ही क्या। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, देवघर एयरपोर्ट। केंद्र सरकार की नई घोषणा से बोकारो, दुमका और जमशेदपुर के लोगों में खुशी है। खासकर इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के कारण बोकारो में अपार संभावनाएं हैं। सिविल एविएशन एक्सपर्ट इसे झारखंड के लिए बड़ा मौका मानते हैं। झारखंड के लोग लंबे समय से हवाई सेवा के विस्तार की राह देख रहे थे। स्वतंत्रता के 75 साल बाद जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब जाकर झारखंड वासियों का सपना साकार होता नजर आ रहा है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना झारखंड के छोटे शहरों के लिए वरदान साबित हो रही है। इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के कारण बोकारो में हवाई सेवा के विस्तार से यहां विकास की अपार संभावनाएं नजर आ रही हैं। बोकारो के केस में वो एयरफील्ड प्राइमरीली पहले बोकारो स्टील लिमिटेड के द्वारा, विच हैपन टू बी पार्ट ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा वो किया जाता था। तो मोस्टली कैप्टिव फ्लाइंग होती थी या गवर्नमेंट ऑफ झारखंड या अनडिवाइडेड बिहार की फ्लाइंग होती थी वहाँ पर। अब है कि अब एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है और काफ़ी एंसिलियरी यूनिट्स वहाँ पर हैं। तो उस हिसाब से बोकारो एयरपोर्ट को डेवलप करने पे बोकारो, धनबाद, चास, झरिया, जो इर्द गिर्द का जो कोल बेल्ट, जो कन्वेंशनल जो कोल बेल्ट कहा जाता है, इन लोगों को काफ़ी एक सहूलियत मिलेगी। और पैसेंजर ट्रैफिक के अलावा बोकारो के कॉन्टेक्स्ट में ये बात मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पर कार्गो मूवमेंट का भी बहुत स्कोप है। कोल बेल्ट होने के कारण उड्डयन विशेषज्ञ इसे बोकारो और आसपास के लिए बड़ा मौका मान रहे हैं। बोकारो में पैसेंजर ट्रैफिक के अलावा कार्गो सेवाओं के विस्तार की भी बड़ी संभावना है। बोकारो के बाद दुमका में भी नए एयरपोर्ट की घोषणा से स्थानीय लोगों को बड़ी उम्मीदें जगी हैं। हम लोग को जान के बहुत खुशी हुआ है जो दुमका को उपराजधानी का दर्जा जो मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कल आह्वान मिला मंचों से, जो जल्द ही हम लोग को एयरपोर्ट का सुविधा मिलेगा। हम लोग काफ़ी खुश हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद आभार करते हैं। जो हम लोग बाहर जाने के लिए हम लोग को साधन नहीं था, वो साधन हमको मिला है, उनके लिए काफ़ी हम उनको धन्यवाद और दुमका जनता के द्वारा भी हम उनको धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। पिछले 8 साल में झारखंड राज्य में अकेले, जिस राज्य में केवल 1500 यात्री प्रतिदिन आते थे, आज वो 5 गुना बढ़कर 7,500 यात्री प्रतिदिन झारखंड आते और जाते हैं। जिस झारखंड में केवल 20 एयरक्राफ्ट मूवमेंट होती थी, आज बढ़कर 56 एयरक्राफ्ट मूवमेंट हो चुकी हैं। दुमका में एयरपोर्ट शुरू होने से पूरे संथाल परगना के साथ साथ झारखंड के आसपास के जिलों और बिहार के पड़ोसी जिलों को भी बड़ा फायदा होगा। इससे स्थानीय व्यापार को भी बूस्ट मिलने की संभावना है। तो दुमका में भी अदानी अपना एक पावर यूनिट सेटअप कर रहे हैं और अभी जो वहाँ पर एक यूनिट जो एयरपोर्ट है, तो एक यूनिट वहाँ काम करती है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की। बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए मोटर पावर ग्लाइडर की फ्लाइंग होती है, स्टेट गवर्नमेंट का मूवमेंट होता है। बट वो पूरे संथाल परगना एरिया इलाके के लिए वो एक बहुत बेहतरीन एयरपोर्ट साबित होगा, जिससे कि आप गोड्डा, उसके बाद भागलपुर, फिर अगल बगल के जो ज़िले हैं
वहाँ से लोगों को एक हवाई सुविधा मिलेगी, एक बहुत अच्छी चीज है। बाबा नगरी देवघर काफी समय से हवाई मानचित्र पर आने की राह देख रहा था। केंद्र सरकार की पहल के बाद अब बाबा धाम को हवाई सेवाओं से जोड़ दिया गया है। इसके बाद जमशेदपुर, बोकारो और दुमका की एयर कनेक्टिविटी शुरू होने से निश्चित तौर पर रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और नए अवसर भी पैदा होंगे। देश भर से संपर्क बढ़ेगा और लोगों का जीवन भी आसान होगा। न्यूज 18 के लिए दुमका से नितेश कुमार, बोकारो से मृत्युंजय कुमार और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार में भी एयरपोर्ट का जाल बिछाया जा रहा है और यहां पर जिस तरीके से रीजनल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है उसमें अपार संभावनाएं यहां पर दिखती नजर आ रही हैं। पूर्णिया, रक्सौल और मुंगेर जैसे छोटे शहरों को एविएशन मैप पर लाया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने बिहार में हवाई क्रांति का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। कैसे हो रहा है बिहार में एविएशन सेक्टर का कायाकल्प, रिपोर्ट देखिए। वो दिन याद कीजिए जब बिहार के लोगों के लिए हवाई जहाज में सफर करना एक सपना हुआ करता था। लोगों को लगता था कि अगर उन्होंने हवाई जहाज में सफर कर लिया तो मानो उनकी जिंदगी भर की तमन्ना पूरी हो गई। लेकिन ये अब बीते दिनों की बात हो गई है। आज बिहार के कई शहरों से हवाई सेवा चल रही है। बिहार में हवाई सेवा की अपार संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार एविएशन के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। पटना और गया जैसे शहरों के अलावा बिहार के छोटे शहरों में भी हवाई यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आइए आपको बताते हैं कि बिहार के किन शहरों में नया एयरपोर्ट बनाने की योजना है। केंद्र सरकार की योजना के तहत पूर्णिया, रक्सौल, भागलपुर, मुंगेर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सोनपुर और फारबिसगंज में हवाई अड्डा विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। पूर्णिया में एयरपोर्ट के लिए 52 एकड़ जमीन अधिग्रहण का काम भी पूरा हो चुका है। अगले 2 सालों में पूर्णिया हवाई अड्डे का निर्माण पूरा हो जाने की उम्मीद है। इसके अलावा दरभंगा और बिहटा एयरपोर्ट को विकसित करने की योजना है, जिसमें पटना से सटे बिहटा एयरपोर्ट को पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकल्प के तौर पर विकसित किया जाना है। फिलहाल बिहटा सिर्फ सैन्य हवाई अड्डा के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे एयरपोर्ट हैं बिहार में, फॉर इंस्टेंस अपना जो पटना ही एयरपोर्ट पे है, तो यहाँ पे कुछ जमीन की समस्या है जिसको लेके वी आर फेसिंग और एविएशन इज फेसिंग सर्टेन ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट एंड दोज कंस्ट्रेंट्स, ये जो बाधाएं हैं वो एक सुरक्षित विमान परिचालन को लेकर संबंधित हैं। बाकी जो एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत, एक बहुत सुंदर मौका है और माइसेल्फ बीइंग एन एक्सपर्ट इन द सेक्टर आई मस्ट टेल कि द गवर्नमेंट शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी बाय फैसिलिटेटिंग ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू लैंड एक्विजिशन, सेटिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेकिंग इट ऑल सीमलेस एंड फ्लॉलेस। केंद्र सरकार की योजना बिहार में हवाई क्रांति लाने की है। इसके लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले साल अगस्त महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा था और उनसे बिहार में एयरपोर्ट विकास के लिए व्यक्तिगत तौर पर हस्तक्षेप करने की अपील की थी। इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।